हरे कृष्णा। तो अभी हम पेज से उसकी जगह लाइव आ गए थे, पेज से आ रहे वापस लाइव। कल हमने 24 गुरुओं की कथा चालू की थी, उसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल पिंगला तक गए थे, आज हम कुरारी से आएंगे। कुरारी पक्षी के बारे में हम देख रहे हैं। कुरारी जो बर्ड होता है पूरा, ये हमारा आज का प्रयोग है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के साथ पहली बार हम लाइव जा रहे हैं, तो कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। हमने जगह भी चेंज किया है और शायद नेटवर्क इम्प्रूव हो सकता है यहाँ से, ऐसा हम आशा करते हैं। तो कुरारी जो पक्षी होता है ना, हिमालय की तरफ ज़्यादा पाया जाता है कुरारी। और इस पक्षी का एक विशेषता है कि वो काफ़ी ऊंचाइयों में उड़ता है, बड़ा एक विचित्र तरह का आवाज़ करता है ना। तो कहते हैं कि भागवत के सुनने वाले भी जो हैं वो 4 अच्छे होते हैं और 4 बुरे होते हैं। तो जो 4 बुरे सुनने वाले होते हैं उसमें से एक कुरारी पक्षी है कि वो कुरारी जो है वो जैसे क्लास में बैठा रहता है और वो कुछ आवाज़ करता रहता है और लोगों को ध्यान भटकाता है ना। तो 4 बुरे कथा सुनने वालों में से एक है। 4 अच्छे जो होते हैं, अच्छे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम 24 गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। तो कुरारी पक्षी जो था उसने एक मांस का टुकड़ा लिया हुआ था और मांस के टुकड़े को लेके उड़ रहा था। उसके पीछे 4-5 बड़े कुरारी पक्षी और लग गए और उसको मारने लगे, चोंच से मारने लगे उसको। इधर से मार रहे, उधर से मार रहे, उड़ नहीं पा रहा है। आखिरी में उसने एक उपाय किया, उसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसने छोड़ दिया। उसको मांस का टुकड़ा छोड़ते ये जितने पक्षी उसको मार रहे थे सब उस मांस के टुकड़े पे जाके कूद पड़े। और इसको अवधूत ने देख लिया, दत्तात्रेय जी ने इसको देख लिया कि भाई उसने मांस का टुकड़ा छोड़ा तो सब लोगों ने इसको पीटना नोचना छोड़ दिया, सब छोड़ के चले गए। त्यागात शांति अनंतरम। तो कुरारी से उन्होंने सीखा इकट्ठा करना ही दुख का कारण है। जमा करोगे तो दुख होगा, नहीं जमा करोगे दुख नहीं होगा। श्लोक है, परिग्रहो दुखाय यत अत्प्रियम नृणाम अनंतम सुखम आपनोति तद विद्वान यस्त्व किंचन। अगर आप परिग्रह करोगे, इकट्ठा करोगे, जमा करोगे, परिग्रह कहते हैं जमा करने को, जमा करोगे दुख होगा। परिग्रह दुख और त्याग जो है उस शांति का कारण है। उसको छोड़ देना जो है, परिग्रह को छोड़ना, जमा चीज़ों को छोड़ना जो है वो अनंत शांति का कारण बनेगा। कई बार लोग सोचेंगे कि ये सब सन्यासियों के लिए बता रहे हैं, ये गृहस्थों के लिए नहीं है। आप गृहस्थ भी बने तो भी आपके जीवन में अगर शांति नहीं आ रही है, मतलब आपके मुंह में जरूर कुछ टुकड़ा आपने जमा रखा है जिससे लोग आपको चोंच मार रहे हैं। आपको अगर चोंच मारना पसंद है, पंकज, अगर आपको चोंच मारना पसंद है लोगों से, तब तो आप जमा कर लीजिए। लेकिन अगर आपको शांति पसंद है तो आपको जमा किए हुए चीज़ को आपको बांटना पड़ेगा। बाकी में बांट के खाइएगा, आप शांत रहिएगा, लोग आपको शांति से जीने देंगे।
नहीं तो आपको अशांति आपकी बनी रहेगी, हमेशा मन में वेग बना रहेगा, चिंता का आवेश आता रहेगा। बालक से उन्होंने अगला गुरु उसके बालक है, चाइल्ड। बालक से क्या सीखा उन्होंने? बालक को देखो, बालकों को, बच्चे एकदम खुश रहते हैं, कभी दुख नहीं रहते, दुख उनके जीवन में दिखता नहीं जा रहा। कैसे? निश्चित रहते हैं। क्यों? उसका कारण है बालकों के अंदर अहंकार इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसलिए मान सम्मान और अपमान दोनों में बालक एक जैसा व्यवहार करेगा, सम व्यवहार होगा उसका दोनों के अंदर। बालक को आप डांटिए, हंसता रहेगा, और उसको आप अच्छा बोलिए तो बहुत अच्छा है, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रायः बालक जो होते हैं ना, उनको मान और सम्मान से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि उनके अंदर का जो अहंकार है वो इतना डेवलप नहीं है, और उनको अभी एक चीज़ की चिंता नहीं है, वो है घर चलाने की चिंता, घर चलाने की चिंता। इसका अभाव है, ये है नहीं, ये नहीं है। इसलिए ये दो कारण के कारण बालक जो है मौज में रहता है। उसके मौज का कारण ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ नहीं है। इसलिए कहते हैं संसार में दो ही लोग सुखी हैं, है ना। ये दो लोग सुखी कौन है? एक है बालक जो सुखी है, जो मौज में है, और दूसरा जो है वो है परमहंस, जो तीन गुणों को छोड़ चुका है। परमहंस का मतलब वो व्यक्ति जिसने तीन गुणों को पार किया है, सतो रजो तमो को पार कर चुका है, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से जो जीत चुका है, परे है, वो व्यक्ति सुखी है। यही दो सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं, है ना। एक ये दोनों ही सुखी हैं, बाकी सब कंगाल, बाकी कोई सुखी नहीं, है ना। और लोग सोचते हैं कि अरे 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 वो लड़की कितनी सुखी जा रही है, वो कितना हंस रही है ना, है ना। और लड़कियों को लगता है लड़का कितना सुखी दिख रहा है, बहुत पैसे वाला लड़का है, सुखी होगा। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था और वहाँ पे पूना की बात है, बहुत ही सुंदर एक लड़के लड़की का शादीशुदा की जोड़ा सामने बैठा हुआ था, बहुत ही सुंदर, और शादी होके बस 6 महीने हुए थे। और मैं बता रहा था, मेरे प्रवचन का जो शीर्षक था कि रिश्ते इस दुनिया में दुख का कारण बन जाते हैं, और दुख के कारण बन के लोग आपस में अपेक्षा करते हैं कि मुझे ये मिलेगा, इस लड़की से मुझे बहुत कुछ मिलेगा, कितनी सुंदर, इसको हम देखते रहेंगे, है ना, मीठा मीठा मेरे को बोलेगी, उसके बाद मेरे घर को सजा देगी, उसके बाद खाना पका देगी, उसके बाद बहुत आशा के पुल पे पुल बंधे रहते हैं। और लड़की जो शादी करती है सोचती है मुझे आश्रय मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, है ना, मेरा जीवन संवर जाएगा। ये सब सोच के वो भी आशा के पुल बना के दोनों बहुत अच्छे से शादी करके बैठते हैं, और माँ बाप भी चुन के एकदम सब कुछ मैच वैच करके शादी करा देते हैं। और शादी होने के बाद जितना ज़्यादा आशा लेके गए हैं, इनफैक्ट उतना ज़्यादा उनको
देखते अरे ये जो मैं सोच रहा था ये है ही नहीं, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है, और ये ऐसा मिल ही नहीं रहा पॉइंट, ऐसा पकड़ा तुमने मुझे ये कहा था ना, ये किधर है, ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है तुम्हारा, ये पॉइंट कहाँ है तुम्हारा, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये, और उसके बाद ऐसा हो जाता है ना। उसके बाद वाक युद्ध चालू हो जाता है। वाक युद्ध चालू होने के बाद परिवार वालों को भी उसमें खींच लिया जाता है, परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं इन दोनों को युद्ध से, और उसके बाद एक अलग स्थिति पर पहुंच जाते हैं दोनों। फिर किसी को जाके बीच में समझाना पड़ता है कि ज़िंदगी ऐसी ही चलती है, कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंड, हम 20 साल से शादीशुदा हैं, ज़िंदगी ऐसे ही रहती है। दूसरा बोलता है मैं 60 साल का हो गया हूँ, इससे भी बेकार होती है, तुझे तो मेरे से अच्छी मिली है, तू अपनी दादी को देख ले कितनी ख़राब है। फिर उनका चालू हो जाता है। तो ये दोनों जो बैठे थे, मैं जो ये सब एग्जांपल्स दे रहा था और इसलिए बता रहा था, इसलिए आदमी आखिरी में जब संत बनता है तो सोचता है कि उधर मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है, मैं निराकार ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, कोई रिलेशन नहीं रहेगा, शांति शांति शांति, परम शांति आपनोति पुरुषः, परम शांति का अनुभव करूंगा, मैं उधर चला जाऊंगा। और वहाँ जाके जब जाता है ना, बड़ा शांत महसूस करता है, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे। तो ये दोनों जो थे ना सामने बैठे हुए, वो एकदम दोनों पति पत्नी बोल रहे थे एकदम सही, जहाँ पे रिलेशन है वहाँ शांति है। सबसे ज़्यादा उस क्लास में कन्विंस ये नए कपल थे, क्योंकि मुझे ऐसा, क्योंकि वो दोनों एकदम सक्सेस के टॉप पे थे, सुंदरता के वहाँ पे बहुत ही सुंदर कपल था, और वो दोनों पैसे वाले भी थे, पैसे वालों के बच्चे थे दोनों। उसके बाद दोनों इस बात से सबसे ज़्यादा कन्विंस थे उस क्लास में कि शांति रिलेशनशिप में नहीं मिल सकती। तो याद रखिए, ये आधा ही है लेक्चर, ये पूरा नहीं है। निराकार ब्रह्म के आगे जो पर ब्रह्म है, जो सनातन जगत है, उसमें रिलेशनशिप ही रिलेशनशिप है। और रिश्तों के अंदर जो प्रेम है, प्रेम की जो गहराई जो आप यहाँ खोज रहे हैं, जो आपको कहीं मिला नहीं, उस गहराई को आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिश्तों में जो गहराई है ना, एक लेवल पे कहीं ना कहीं स्वार्थ आपको सूंघने को मिल ही जाएगा। स्वार्थ आपको सूंघने को मिलेगा ही इस संसार के किसी रिलेशन में। आप ज़्यादा अनुभव होंगे शायद मेरे से, और आप अपनी जगह पे हाँ हाँ भी कह रहे होंगे। स्वार्थ आखिरी में किसी भी रिश्ते में स्वार्थ की बू आएगी ही आएगी। जला हुआ से दूध जल जाता है तो कैसा एक जले का स्मेल आता है, और उस जले के स्मेल के साथ दूध पीना पड़ता है तो कैसा लगता है। वैसे जले हुए जो रिश्ते होते हैं ना, दिल जले, उस जले के भू के साथ उस दूध को पीना पड़ता है। और यही संसार है, जली हुई दूध, इससे ज़्यादा नहीं जाती आगे वो। और वो बू के कारण क्या होता है, जब हम गोलोक में सुरभि गाय का भी दूध देखते हैं तो कहते हैं इसमें भी वो बू आएगा, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो मैंने देखा हुआ है दूध कैसा होता है। इसलिए हम दूध ही पीना छोड़ देते हैं कि हम दूध पिएंगे ही नहीं। लेकिन उस अमृत गोरस दूध का, जिसमें कमल का खुशबू निकले, उस दूध का क्या कहना है। वो जला हुआ दूध नहीं है, वो अलग एक्सपीरियंस है जो हमें हुआ नहीं है। तो जो इस संसार में जो लोग दुखी हैं, क्योंकि 3 गुणों में फंसे हुए हैं। 3 गुणों में फंसने के कारण, वो सतो रजो तमो के कारण बड़े दुखी हैं लोग। और जब परे जाते भी हैं तो रिश्तों को पूरा शून्य कर देना चाहते हैं, और रिश्तों को शून्य करके वहाँ जीना चाहते हैं, और उससे बड़ा एक आनंद का अनुभव होता है। तो साधु 2 तरह के होते हैं, जो निराकार ब्रह्म तक पहुँचे होते हैं, उनको परम आनंद का अनुभव हो रहा है, और जो इसके भी परे चले गए हैं, साकार जगत में चले गए हैं, परम आनंद जब हजारों गुना जब बढ़ जाता है, संग्रहित कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, वो जो यहाँ पे जो आनंद जो है वो एक शरबत के जैसा है। और यहाँ का जो आनंद है ना, वो एकदम शरबत गाढ़ा होके एक ठोस पदार्थ, जिसको चूस के जितना चूसिएगा मजा आएगा, ऐसे स्तर तक पहुँच चुका है। वो है शुद्ध प्रेम। तो जो ये परम या तो वैष्णव तक पहुंच चुके हैं, या तो निराकार ब्रह्म तक भी जो पहुंचे हुए हैं, है ना, जो ये जो साधु लोग हैं, ये दोनों के दोनों बड़े मौज में। जो सुख फकीरी में, वो नहीं अमीरी में। तो ये दोनों के दोनों बड़े सुखी हैं, परमहंस दोनों भी। और बालक क्या है, उसको तो दुनिया की पड़ी नहीं है, घर चलाने का उसको पता ही नहीं, है ना। बच्चे बहुत ताकतवर होते हैं, उनको आप कम मत समझिए। बच्चों को आप कुछ करने को देते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं,
बहुत कुछ कर देंगे वो। हमारे गुरुकुल में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो एक बच्चा जो है खंबे पे चढ़ गया। 2 बच्चे आए कुछ दिन पहले, 2 नए एडमिशन्स आए थे। तो बच्चे जब आए तो उन्होंने देखा, घूमा, उन्होंने बाकी बच्चों को देखा, तो एक बच्चा जो है एक छोटे से खंबे पे चढ़ गया, पतला हल्का बच्चा था। ये दोनों जो आए थे ये बड़े अमीर परिवार के और बड़े मोटे तगड़े ऐसे थे, एकदम गोलू मोलू। लेकिन नहीं हारने वाला एक होता है ना, आदमी के ब्लड में होता है कि मैं हारूंगा नहीं। तो जो छोटा बच्चा चढ़ गया तो बोलते हैं मंकी, मिले मंकी नहीं तेरा दोस्त है देख। तो वो उतरा, ये चढ़ने गया, इतना भारी था, वो बांस का खंबा था, जैसे चढ़ता गया, पूरा तो नहीं चढ़ पाया, थोड़ा पकड़ के चढ़ा, बांस ही झुक गया उधर जिधर वो चढ़ गया। वो मैं बेटा अभी तुझे टाइम लगेगा चढ़ने को, है ना। बच्चे बड़े मौज में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं उनको, वो उनके पास लिमिट नहीं है। अगर यही कोई बड़ा आदमी मोटा है ना, तो वो चढ़ने का तैयारी भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं कि मुझे बांस पे चढ़ना चाहिए। उसके मन में लिमिटेशंस ने पूरे ब्लॉक कर दिया उसको। बच्चों में लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए वो मौज में है। मान अपमान से परे, घर चलाने की चिंता से परे, मौज में। और परमहंस तो दुनिया से ही परे। क्वेश्चन आ गए, परमहंस को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे क्या प्रभु जी? तो सतीश वाघमोड़े जी का सवाल है। अच्छा, ये खुशबू माता जी का कमेंट है, वेरी क्लियर एंड ग्रेट साउंड एक्सपीरियंस। ये चौरसिया प्रभु हैं मुंबई के, उन्होंने कल, वो बार बार मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, इम्प्रूव करिए इम्प्रूव करिए। और वो मेरे और गदाधर प्रभु को बहुत समझाते हैं, एक बड़े भाई के जैसे। और हम लोग लगता है आज समझ गए हैं, इसलिए हमने ये चेंज करके देखा कि चलो देखते हैं क्या होता है। और हमको तो पता नहीं था, हमको लगा कि शायद उससे भी ख़राब एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे ख़राब एक्सपीरियंस हो नहीं सकता था जो हमने आपको दिया है। और अब आप लोग क्या है, वर्स्ट का एक्सपीरियंस आप लोग ले चुके हैं, तो जो भी आगे आएगा वो अच्छा ही रहेगा। तो क्वेश्चन है कि परमहंस को अच्छे से परमहंस से एक्सप्लेन करना है। और दूसरा है कि हाउ कैन पॉसिबल कि हम रिश्ते से ऊपर उठ सकते हैं, सुमित सिंह जी का सवाल है। ठीक है। अच्छा, तो हम परमहंस को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। हंस जो होता है ना, इसको मिटा देते हैं, रहने दें, नीचे लिख दें, इधर है, यहीं लिख देते हैं। चलिए, ये अलग कलर है, अभी कलर चेंज हो सकता है। परमहंस कौन सा कलर ले ले? चलिए, देखिए सतोगुण जो होता है ना, और रजोगुण, तीनों गुणों को थोड़ा सा समझिएगा तो आपको एक परमहंस के बारे में समझ में आएगा। हल्का हल्का समझेंगे। इसके ऊपर मैंने गीता पे जो क्लासेस दिए हैं, तो भगवत गीता के जो आखिरी के 6 अध्याय हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो आखिरी के 6 अध्याय पे जो दिया है, इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, और ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद ये जो पेज है इस पर भी है। और इस पर हम ट्राई कर रहे थे केशवानंद दास करने का, लेकिन वो नाम चेंज नहीं हो रहा है। कुछ भक्तों ने कहा कि दास क्यों नहीं है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो एडिट नहीं हो पा रहा है। हमने बहुत ट्राई किया एडिट करने का, अलग अलग लोगों ने भी ट्राई किया, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। अगर हो पाएगा, कोई किसी से ज़्यादा आइडिया हो तो बताइएगा, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसमें। तो ये 3 गुण जो हैं, सतो रजो तमो, इन तीनों गुणों के बारे में ऐसा समझिए कि तमोगुण जो है ये होता है, हर चीज़ में तमोगुण आप देख सकते हैं। रंग में देख सकते हैं, रंग में देख सकते हैं, काला रंग जो है तमोगुणी है ना। डैम्प जो रूम है, रूम में अगर सफाई नहीं हुआ है, डस्ट पड़ा हुआ है, तो तमोगुणी रूम है ना। साफ साफ है तो सतोगुण में चला जाएगा जो रूम है। तो रंग हो गया। सोच में भी तमोगुण हो सकता है, दूसरे का बुरा चाहते हैं, तमोगुणी सोच है, बुरा चाहना दूसरे का, है ना। दान कर रहे हैं दारू पीने के लिए कि लोग दारू पिएंगे कितने खुश रहेंगे, तो दान भी तमोगुणी हो गया, ठीक है। सोच भी तमोगुणी हो गई। तो इस सतोगुण जो है दूसरों के लाभ के लिए, अपना और दूसरों का लाभ। रजोगुण जो है वो अपना लाभ हो, दूसरे का लाभ से इसको कोई लेना देना नहीं। और तमोगुण में अपना और दूसरे का नुकसान, ये तमोगुण है ना। और ज़्यादातर लोग संसार में यहाँ हैं रजोगुण में। कुछ लोग दारू वारू पी रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, बुरी आदतों में कुछ लोग हैं, ज़्यादातर लोग अभी भी रजोगुण में। संसार प्रोमिनेंटली रजोगुणी लोगों से भरा हुआ है। और सतोगुणी थोड़े हैं, थोड़े, अब कितना % है वो तो
वो तो भगवान ही बताएंगे, क्योंकि हर आदमी के अंदर मीटर लगा लगा के चेक करना पड़ेगा, और मीटर अभी तक बनाया नहीं है। भगवान के पास ही है उसका मीटर, एग्जैक्ट कितना परसेंटेज किसके पास है, एक आइडिया लगा सकते हैं। तो सतोगुण जो है, सतोगुण का मतलब है रंग इसमें आएंगे पीला, लाइट कलर्स, क्रीम कलर्स। खाना इसमें ऐसा आएगा जो कि आपको हेल्दी है, दूध है, घी है, फल है, जूस है, अन्न है, इससे आपको लंबा जीने वाला चीज़ सब है। ये सब सतोगुणी है। रजोगुण में क्या है, स्पाइसी, चिली, खट्टा, अति, सब में अति रहेगा रजोगुण में। और तमोगुण में सड़ा हुआ, बदबू आने वाला। आप बोलेंगे सड़ा हुआ कौन खाता है? सड़ा हुआ वो खाते हैं जो शराब पीते हैं। शराब का मतलब है सड़ा हुआ आब, आब मतलब पानी, उर्दू का वर्ड है। सड़ा हुआ पानी अरबी का शब्द है, उसको कहते हैं शराब, सड़ा हुआ शराब, है ना। तो र कोई लोग र बोलते हैं अरबी वाले जबान में, शराब, शराब। तो शराब है सड़ा हुआ पानी, तमोगुनी खाना हो गया। आजकल बहुत चल रहा है ना कि बॉलीवुड वालों ने शराब पिया कि नहीं पिया, पिया तो गलत किया। और इससे रजोगुण जो हैं इसमें बहुत हॉट, स्पाइसी, ये बीमारी के कारण रजोगुण है, ये भी है। लेकिन ये तमोगुणी व्यक्ति जो है ये आलस में फंसेगा। फंसने का अलग अलग पॉइंट है तीनों का, तीनों फंसेंगे अलग अलग चीज़ से। तमोगुणी जो है आलस में फंसेगा या आलस में, दिख रहा है बोर्ड पे, आलस इसको फंसा देगा। तमोगुणी फंसेगा आलस से, रजोगुणी फंसेगा इच्छा से, इच्छा इसको फंसा देगी। इतना इच्छा, तृष्णा बोलते हैं इसको, इच्छा को भी एक विकराल रूप, तृष्णा, हाय 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 जिसको बोलते हैं, हाय हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ये हाय हाय में रजोगुणी फंसा हुआ है ना। इसको ये हाई नहीं खत्म हो रही है, कितना कमा रहा है इसका हाई खत्म नहीं हो रहा है, कितना पैसा कमा रहा है इसका हाई नहीं जा रहा है ना। ये हाई रहा, हाई हाई चल रहा है ना। इतना पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, इतना सब चीज़ जमा कर रहा है, और इसका हाई बढ़ता ही जा रहा है, हाई खत्म नहीं हो रहा है। ये रजोगुण है। टिपिकली आज का आदमी पैशन में जी रहा है, खत्म हो रहा है। और इसके बाद सतोगुण है। सतोगुण में भी कुछ फंसने वाली चीज़ है। इसमें आप दूसरों का भला सोच रहे हैं ना, फिर भी इसमें एक चीज़ बंधेगा, इसमें बंधेगा सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सुख का अनुभूति आपको फंसा देगा। ये सुख आपको इसमें बांध देगा। मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरा कहना मानती है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरा कहना मानते हैं, मेरे पापा मम्मी ने कितना अच्छा मेरे को कल्चर दिया, मेरे को कितने अच्छे से बड़ा किया, है ना। मेरा दूध वाला भी कितना अच्छा दूध देकर जाता है, भगवान ने कितने अच्छी चीज़ें हमारे आसपास रखी है, और हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं हफ्ते में एक दिन, और मेरी बीवी तो एकदम धार्मिक है ना, सुबह बिना इलायची दाना चढ़ाए भगवान को कुछ खाती ही नहीं है। इस सुख में ये सतोगुणी व्यक्ति फंसता है। हर आदमी को फंसने का तरीका अलग अलग है, तो इस सुख में भी फंसता है आदमी। उसमें बोलेंगे प्रभु ये तो भगवान के बारे में लग रहा है, हाँ लग रहा है, लेकिन असली और नकली का फर्क बहुत पतला सा लाइन है। ये जो सत्वगुणी व्यक्ति है ये बाकियों से अच्छा है, लेकिन अभी भी ये हंस और परमहंस नहीं बना। इसको भौतिक और आध्यात्मिक को फर्क करना नहीं आया इस सत्वगुणी व्यक्ति को, कि भौतिक और आध्यात्मिक की जो लाइन है उसको फर्क नहीं कर पा रहा है। ये फर्क कैसे होगा पता है? ये परमहंस की जो फर्क है सुख से आगे निकलने का, ये फर्क है कि ये सुख जो है ये मृत्यु के साथ खत्म। जैसे मरिएगा, ये आपका जो परिवार है, सुखी संसार है, यहाँ पे उस रिलेशनशिप को एंड कर देता है। इसलिए सतोगुण भी बांधने काम है, परमानेंट चीज़ नहीं दे पा रहा आपको। तो जब ये सुख को छोड़ इस सुख के समय आदमी ये सोचे कि ये मृत्यु के साथ खत्म होगा और यहाँ से निकलने का रास्ता निकाले, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अधम गुणवंतिका स्नेहा निहारा इव भास्करा। केचित केवल्या भक्त्या, केवल और केवल भक्ति के द्वारा आप जो है वासुदेव की भक्ति के द्वारा इस भौतिक मृत्यु और न मृत्यु वाले जोन में डिफरेंस कर सकते हैं, कि जहाँ पे मृत्यु नहीं है।
न मृत्यु वाला जो जगह है, इसको केवल और भक्ति के द्वारा आप डिफरेंस कर सकते हैं। और केवल परमानेंट चीज़ के लिए अगर आप स्ट्राइव करेंगे, इच्छा करते रहेंगे, तो आप हंस बन जाएंगे। मतलब मरने वाली चीज़ें अलग और हमेशा रहने वाली चीज़ें अलग, तो आप हंस बनेंगे। पानी और दूध का फ़र्क, भौतिक और आध्यात्मिक का फ़र्क करना आपको आ जाएगा, और उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जब आप परफेक्ट हो जाइएगा कि आप भौतिक चीज़ को एकदम हाथ ही नहीं लगाते, केवल कृष्ण से संबंधित उन चीज़ों को ही पकड़ते हैं, हंस से बन जाएंगे परम हंस। ये बन जाएंगे परमहंस, परमहंस स्टेज आ जाएगा। और ये सतोगुण से उठ के आप बन जाएंगे शुद्ध सतोगुण। तो महेंद्र चौरसिया प्रभु जो हैं, उनका जो टीम है, उनके हम बड़े आभारी हैं, जिन लोगों ने बोर्ड को स्पॉन्सर किया है। 2 बोर्ड स्पॉन्सर हो गए एक्चुअली, हमने एक मांगा था, एक विनय प्रभु ने स्पॉन्सर कर दिया और एक महेंद्र प्रभु ने। तो इस सब भक्तों को, यहाँ के भक्तों के द्वारा हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो शुद्ध सतोगुण में जो आ गया वो परमहंस है ना। और परमहंस स्टेज पे जो पहुँच गया, तो उस स्टेज को जो पहुँच गया वो सुखी है। जब तक उसको एक मृत्यु से ऊपर की चीज़ नहीं मिलती है, वो सुखी नहीं बन सकता। तब तक वो दुख में ही जीता रहेगा। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़े। रिश्तों से आपको ऊपर नहीं उठना है। रिश्तों को छोड़ के नहीं भाग। मेरे क्लास के बाद आपको अपने घर छोड़ के नहीं भागना है। आपको अपने रिश्तों को कृष्ण के साथ मय कर देना है। अगर आप अकेले परमहंस बन गए, तो सोचिए, जिस पे आपका इन्फ्लुएंस था, आपकी पत्नी और आपके बच्चे, बाकी लोग तो आपका नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके पत्नी, बच्चे, घर वाले, जिस पे जो आप पे आश्रित हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं और आपके प्यार के लिए भी वो भक्ति चालू कर सकते हैं। आप उस प्यार को जो है, उसका लाभ उठा के उनको आप एक ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो उनको हमेशा काम आएगा, जो उनको मृत्यु से उठा के न मृत्यु के स्तर तक लेके जाएगा। और ये आप उनको देना चालू कर दीजिए। आप समझ लीजिए कि संसार अनित्य है, ये लोग को बचाना है, तो अभी इनको देना ही पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो है क्वारंटाइन सेंटर है, सब के सब कोरोना नहीं, सब के सब रोना कर रहे हैं। और रोना किस चीज़ का? मृत्यु का रोना। चाहे कोरोना हो या ना हो, इस रोने को कोई हटा नहीं सकता। और इस रोने को हटाना है आपको। अगर सच में प्रेम है अपने बीवी और बच्चों से, माँ बाप से, उनको आप कृष्ण का भक्ति दीजिए, दे दीजिए, वो बच जाएंगे, वो हंस और परमहंस बन के निकल जाएंगे। और आप प्रेम नहीं करते हो, फिर तो आप क्या बताएं। जब प्रेम ही नहीं है तो अब आगे हमको, हमारे लेक्चर का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। अगर किसी को मारना है तो छोड़ दीजिए, किसी को बचाना है तो उसको बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ और बच्चे के रिश्ते में क्या स्वार्थ है? सब मेरे पे आप बिल फाड़ रहे हैं। सारा बिल फाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माँ और बच्चा, बच्चे मन के सच्चे। अरे थोड़ा एक्सपीरियंस आना चाहिए इसमें। बच्चा जब छोटा होता है ना, माँ उसके लिए जगती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, पहनाती है, खिलाती है, उसको बड़ा करती है, बहुत प्यार करती है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर भी उसको खिलाती रहती है, नहलाती रहती है। थोड़ा और बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बच्चा बड़ा होने के बाद जॉब करने के लिए कहीं जाता है, शादी करता है। शादी करते ही एक और स्त्री उसके जीवन में आ जाती है। अब उसके जीवन में 2 स्त्रियां कंट्रोल में आ जाती है, माँ और पत्नी। 2 जगह से अब उसका डुअल सिम ऑपरेशन चालू हो जाता है।
अब माँ कहती है उसकी कि बेटा ऐसा कर, और बीवी कहती है ऐसा कर, क्योंकि बीवी जो है वो उसकी बेटी थोड़ी है, वो कहीं और से आई है, कहीं और अपब्रिंगिंग से आई है। अब दोनों जो है उसको बजाते हैं मृदंग के जैसे, इधर से और इधर से। माँ इधर से ढम ढम बजाती है और बीवी इधर से ढम ढम, और दोनों का ताल अलग आता है। बड़े वाले साइड का जो आता है वो तेरे, छोटे का आता है तेरे, और जो बड़े साइड खीता, तो अलग बज रहे हैं दोनों, एक तेरे बज रहा है, एक खीता बज रहा है। दोनों साथ में बजेंगे तो तेरे खीता तेरे खीता तेरे खीता अच्छे से बजेंगे। लेकिन अगर दोनों ऑफ बीट बजने लगे, तेखी रा की था, अब उससे इसका जो सुनने वाला उसका दिमाग फट जाएगा। तो जो सुन रहा है, जो पति है, अगर दो दो चैनल से सुनेगा तो उसका फटना ही है। तो इसलिए जब वो बड़ा हो जाता है और जब सुनता नहीं, तो माँ कहती इसी के लिए तेरे को बड़ा किया था, इसी दिन को देखने के लिए बड़ा किया था। तो वहाँ पे अपेक्षा का गहराई चालू हो गया। हालांकि ये जो रिश्ता है सबसे शुद्ध है, माँ और बच्चे का जो रिश्ता है ना, बच्चा और बच्ची जो भी है, जो रिश्ता है सबसे, संसार में सबसे शुद्ध है। लेकिन इस रिश्ते में भी, या बाप बच्चे का भी रिश्ता शुद्ध है, लेकिन इस रिश्ते में भी एक लेवल के बाद खलास ख़त्म हो जाता है। उस रिश्ते में भी एक आखिर में आपको भौतिकता, स्वार्थ की वो आखिर में आ ही जाएगी, एकदम आ ही जाएगी। किसी भी माँ को आप गारंटी से नहीं कह सकते, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ का रिश्ता ये सब खराब कहने का कोई अर्थ नहीं है इसमें, लेकिन एक इंसान का लेवल वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर कोई शुद्ध व्यक्ति हो, एकदम शुद्ध भक्त हो, आपकी माँ एकदम सुनीति हो और आप ध्रुव हो, कि माँ आपको जंगल में जाने को कहे और जाके बोले जाओ और भगवान को देखने के लिए जंगल चले जाओ, ऐसी माँ तो आपकी है नहीं। अगर है तो आप हमारे आश्रम में आ सकते हैं, जगह खाली है। आप माँ को जाके पूछिए कि माँ मैं जा रहा हूँ गुरुजी के आश्रम में ज्वाइन होने। अगर माँ आपको कहती है बेटा एकदम प्रसन्न चित्त से जा, मेरा याद भी मत करना, जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, प्रभु की प्राप्ति है, हाँ कह देती है, तो माँ जो है एकदम धन्य है। अन्यथा जो साधारण माँ की तरह ही है ना। तो ये माँ और बच्चे का रिलेशन है। और सुनीति तो कहती है कि जो भगवान मिल जाएंगे ना, तो करोड़ों करोड़ों माँ का प्यार एक साथ दे देंगे। उसमें स्वार्थ की बू नहीं आएगी आपको। भगवान से जितना आप अंदर जुड़ते जाएंगे ना, कभी भी वो जले हुए दूध का स्मेल नहीं आएगा आप उसमें जितना आप उस दूध को गाढ़ा करेंगे, उसमें पेड़ा, खोआ, बासुंदी, मलाई, रबड़ी, मिल्क केक और नेपाल का स्पेशल लाल वाला पेड़े का टेस्ट आएगा, है ना। जो नेपाल गए हैं और वहाँ का जो असली जो देहात की जो गाय होती है, उसको जो गर्म करने से जो धीरे धीरे लकड़ी पे गर्म करते हैं वो लोग, और लाल रंग आ जाता है उसको, दूध का नेचुरल। और उस लाल रंग के पेड़े को जो बना के खिलाते हैं, उस लेवल तक वो टेस्ट पहुँचेगा, है ना। और उस लेवल के टेस्ट के बाद तो फिर आपको देवलोक ही जाना पड़ेगा। इंद्र के यहाँ के जो सुरभि है, फिर वहाँ का दूध देखना पड़ेगा। और उसके आगे का टेस्ट देखना है तो फिर तो वैकुंठ में ही और सीधा गोलोक में जसोदा के हाथ का ही पेड़ा आपको खा के देखना पड़ेगा। तो वो टेस्ट जो है, निस्वार्थपन का जो टेस्ट है, वो निस्वार्थपन का टेस्ट वहाँ प्रभु के साथ और उनके शुद्ध परमहंस वैष्णवों के साथ आएगा, और कहीं नहीं आएगा आपको टेस्ट। ये हमने बालक से सीखा। अगले जो गुरु हैं वो है एक कुमारी है, एक लड़की है, कन्या। एक लड़की से गुरुजी ने क्या सीखा? तो लड़की जो थी घर में अकेले थी, और उसको देखने के लिए लड़की कुछ रिश्तेदार आए थे, और घर में कुछ था नहीं। जब रिश्ता आता है तो कितना टेंशन में रहते हैं घर वाले कि क्या होगा, सामने वाला क्या कहेगा, हाँ कहेगा कि ना कहेगा। वो टेंशन में जीते हैं, क्योंकि बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चे को अच्छे जगह, लड़की को अच्छी जगह भेजना चाहते हैं, और उनको जो पसंद आता है उसके जगह लड़की को भेजने के लिए बड़े टेंशन में जीते हैं। तो लड़की को भी टेंशन था, और घर में कुछ था नहीं, और धान था, और उसको चावल बना के खिलाना था। तो चावल को कूटना पड़ता। चावल कूटने का मतलब ये पता चलता था कि बड़े गरीब लोग हैं, चावल भी कूट के नहीं रखा है ना। जैसे कि आपके गेस्ट आए घर में, और आपके यहाँ मीठा नहीं है घर में, और आप किसी को बाज़ार से मीठा खरीदना चाहते हैं, तो आप सामने से नहीं कहेंगे, किसी को आप इशारा कर देंगे। तो समझ जाएगा 1 किलो मीठा लेके आना है,
अच्छा वाला, वो सब कोडवर्ड से समझ जाता है। या घर में पीछे का दरवाज़ा होता है, वहाँ से किसी को भेज देते हैं और वो जाके कुछ मीठा लेके आता है ना, और पीछे से आ जाता है। तो गेस्ट जब बैठा रहता है देखता अच्छा गरम गरम आ गया। गेस्ट को भी पता है कि कोई बैक एंट्री से कहीं से आया है, वो भी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी इस जेस्चर से लोग प्रसन्न होते हैं कि भाई सामने सामने ये सब झोल नहीं करना। ये नहीं कि ए जाओ जाओ मीठा लेके आओ, देखो लोग आए हैं, देख नहीं रहे हो आ गए हैं। अच्छा वाला लाना कि कोई अच्छे गेस्ट हैं। बेटी को पसंद नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो सका शादी, जाओ बेवकूफ़ जाकर अच्छा देख के लाना, ऐसा नहीं बोलते। उसका एक शालीनता है जिस कोड ऑफ कंडक्ट से काम होता है ना। तो ये जो कुमारी थी, इसने देखा था कि घर में रिश्तेदार आते हैं तो कैसे होता है, तो इसने क्या किया, तो धान का जो रहता है एक बड़ा कूटने का, उसमें एक लकड़ी का ऐसा रहता है बना हुआ, है ना, तो हाथ से कूटते हैं। वो कम धान कूटना हो तो उसके लिए, और जब ज़्यादा कूटते हैं तो एक ढेंकी होता है लंबा सा। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, MP तक में आपको दिख जाएगा, ढेंकी होता है, लंबा सा एक लकड़ी होता है, और पीछे उसमें लात रख के ऐसा करते हैं तो आगे से, ये पीछे लात रखा तो आगे से उड़ जाता है, और आगे इसमें ऐसा एक लगा होता है इस टाइप का, और वो ऐसा मारता है धान पे जाके, और इधर एक ऐसा होता है, ऐसा मारता है और धान को कूट कूट के निकालता है ज़्यादा कूटने के लिए। तो वो हाथ वाला यूज कर रही थी, तो हाथ में जब यूज कर रही थी तो चूड़ियाँ उसकी बज रही थी, तो उसने क्या किया, चूड़ियों को तोड़ते गई और तोड़ के केवल 2-2 चूड़ी रख ली एक एक हाथ में, और फिर कूटने लगी, फिर भी बज रहा था। और ये दत्तात्रेय जी देख रहे थे, ये गुरु महाराज जो थे ना, घूमते घूमते बड़े ऑब्जर्वेंट थे दुनिया में, वो देख रहे थे लड़की ने क्या किया। तो दो चूड़ियों से उसने, तब फिर भी छन छन आवाज़ आ रहा है, उसने और एक एक चूड़ी तोड़ दी। अब एक एक चूड़ी बच गई दोनों हाथ में, और उसने कूटना चालू किया। अब कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, उसने धान कूटा, उनको खिलाया। आगे जो है संबंध बना नहीं बना, आगे संबंध बना मतलब तो दत्तात्रेय जी ने सीख लिया वहाँ से कि जब बहुत लोग होते हैं ना एक ही जगह, झन 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 लड़ते रहते हैं आपस में, आवाज़ें आती रहती है, रैंडम साउंड्स क्रिएट करता रहता है, और अगर इसको हटाना है तो लोगों को कम करते जाओ, कम करते जाओ। दो भी जहाँ रहेंगे टकराव होता रहेगा। टकराव पूरा हटाना है तो एक ही आदमी हो, एक आदमी जब हो जाता है ना, टकराव खत्म हो जाता है। उन्होंने इससे निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला कि जहाँ पे 10-20 आदमी हो झगड़े होंगे, जहाँ पे 2 आदमी हो तो बातचीत होते रहेगी, शांति मिलेगी ही नहीं। शांति चाहिए तो अकेला रहो, अकेले रहोगे शांत रहोगे। अब आप कहोगे ये आपने कुछ अच्छा नहीं बताया, शांत रहने के लिए अकेले रहो। तो इसका हम एक वैष्णव हमारे गुरु वर्ग से जो हमने सुना है उसका वो तात्पर्य दे देते हैं। तात्पर्य ऐसा है कि पानी, आपने अगर तालाब में पत्थर कभी डाला होगा तो ऐसा डुप, ऐसा एक पत्थर गिरता है और ऐसे उसके रिपल्स बनते हैं, चारों तरफ से उसके ऐसे रिपल बनते हैं। अगर आप एक दूसरा और पत्थर मारोगे यहाँ पे डुपुक, तो उसके एक रिपल बनेगा। और ये रिपल्स एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करेंगे। फिर अगर आप एक तीसरा मारोगे यहाँ पे तो उसके भी रिपल्स बनते जाएंगे, और ये रिपल्स यहाँ पे क्रॉस करने लगेंगे एक दूसरे को। तो अगर लोगों का केंद्र बिंदु अपना खुद का स्वार्थ है, अगर लोग अपने स्वार्थ को ही केंद्र बना रहे हैं, स्वार्थ ही केंद्र है, अगर आपका ये भी स्वार्थ है, ये भी स्वार्थ है, ये भी स्वार्थ है, यही आपका केंद्र है, तो घर्षण होना स्वाभाविक है। ये घर्षण जो है इसको कोई बचा नहीं सकता। स्वार्थ केंद्र में है तो घर्षण होना 100% है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको करना पड़ेगा एक काम, आपको यहाँ से स्वार्थ को हटा के निस्वार्थ करना होगा। निस्वार्थ करते ही ये सेंटर जैसे यहाँ पे एक मारा, वैसे यहाँ पे एक और यहीं पे मारेगा। कृष्ण के सुख के लिए इसने काम किया, इसने काम किया, और कृष्ण के सुख के लिए इसने भी काम किया। तीनों का जब कृष्ण के सुख के लिए काम हुआ तो इसका भी रिपल इसी में बढ़ा, है ना, और इसका भी रिपल जो है इसी में बढ़ा।
तो क्या हुआ, नेट रिजल्ट जो है पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल वेव क्रिएट हुआ। एक ही जगह पत्थर मारने से शक्ति भी बढ़ गई, काम भी हो गया, रिलेशनशिप में दरार भी नहीं आया। तो साथ में वही लोग रह सकेंगे जो कि निस्वार्थ हैं। याद रखिए, निस्वार्थ लोग ही साथ में रहे तो झगड़ा नहीं होगा, नहीं तो झगड़े होंगे। और निस्वार्थ लोग जो हैं बड़े वैष्णव लोग ही होते हैं। दूसरे ज़्यादा निस्वार्थ होते हैं। थोड़ा मोटा हो गया, चलेगा। है ना, बालक जो है ऐसा है। अब हम अगले जो इसमें देखेंगे, समय क्या हुआ, थोड़ा समय और लेंगे। अगला है मकड़ी। मकड़ी क्या करता है, जाल बनाता है। जाल को बनाता है और जाल में खुद लटका रहता है, लोग आते हैं उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद उस जाल को खुद निगल जाता है और फिर आगे जा सकता है। तो मकड़ी को देख के इसने क्या सीखा कि भगवान इस संसार के ओतप्रोत हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, सब भगवान ने बनाया। लोग जीव इसमें आते हैं और फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन मकड़ी कभी नहीं फंसता इस जाल में। इसलिए भगवान हमेशा निर्लिप्त रहते हैं इस जाल से। जो जाल बनाता है जानता है कि जाल से निकलना कैसे है, निर्लिप्त रहता है, फंसता नहीं है। इस जाल में खुद नहीं फंसता है ना, जो मकड़ी है। अगला जो गुरु है वह है सांप। सांप ग्रीन अच्छा नहीं लगेगा। सांप से सीखा उसने। सांप जो है सन्यासी को सांप जैसा होना चाहिए। कैसा, सांप के जैसे। कैसे, सांप कभी घर नहीं बनाता है, कभी घर नहीं बनाता है। क्या करता है, चूहा जो है, चूहा उस घर में कहीं अपना होल बना के बैठा है, अंदर चूहे की फैमिली, उसमें घुस जाता है सांप, चूहे को खा जाता है और फिर वहाँ से अपना जब काम करता है, फिर जहाँ जाता है हर जगह चूहे घर बना के घूमते रहते हैं, वहाँ जाके। तो जो सन्यासी है उसको मठ नहीं बनाना चाहिए। अपना मठ बना और अपने को उजाड़ो। मठ बना के अपने आप को उजाड़ना नहीं चाहिए सन्यासी को। घूमते रहना चाहिए। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जो पत्थर घूमता है उसको एल्गी, उसको काई लगती नहीं। रमता योगी बहता पानी। योगी कैसा होना चाहिए, बहते पानी के जैसा होना चाहिए, बहता रहता है, एक जगह रुकता नहीं। तो सांप जो है घर नहीं बनाता है, दूसरे के बनाए घर में रहता है। मतलब असली जो सन्यासी है, जो कहीं मठ है बैठा, कुछ प्रसाद खाया, वहाँ से निकल गया, उस मठ को मेंटेन करने का हेडेक नहीं लेता। वो लोग ऑलरेडी चूहा वाला काम कर ही रहे हैं, दाना चुन चुन के ला के जमा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ये जाता है उसमें अपना पार्ट लेके निकल जाता है। सांप से इससे दत्तात्रेय जी ने ये सीखा। एक था बाण बनाने वाला, एरो मेकर। ये अगला गुरु है दत्तात्रेय जी का, बाण बनाने वाला। बाण बनाने वाला जो था, इतना तल्लीन था बाण बनाने में, इतना तल्लीन था। उधर से राजा की सवारी गई, उसको पता नहीं, पीछे से किसी ने आके पूछा, यहाँ से राजा की सवारी गई तो बाण बनाना, जब वो धार लगा रहा था बाणों पे, तो धार लगाने का एक टेक्निक होता है।
कि अगर चाकू है, समझ लीजिए यही चाकू है, इस पर मुझे ये साइड में धार लगाना है, तो मैंने धार लगाया, घिसा उसको, घिस घिस के धार लगा दिया। अब धार चेक कैसे करते हैं? एक उंगली ऐसा रखते हैं यहाँ पे, और इसको धार चेक करना है मुझे ये साइड का, ऐसा मैं उंगली रखूँगा और उंगली मेरी आगे जानी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए, दोनों इस डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए और आगे, तब ये उंगली कटेगी नहीं और धार भी चेक हो जाएगा। अगर मैं केवल ऐसा कर दूंगा उंगली कट जाएगी, और केवल ऐसा करूँगा तो धार ही चेक नहीं होगा, धार नहीं चेक होगा। ऐसा ऐसा करूँगा तो धार तो यहाँ से वहाँ तक चेक करना है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है, डुअल डायरेक्शन लेके। ऐसा बड़ा ध्यान का काम है, थोड़ा सा चुक गया तो उंगली कट जाती है। इतना ध्यान में था कि राजा की सवारी पार हो गई, बाण बनाने वाला एकदम क्वालिटी बनाने वाला था, पीछे से उसका एक आदमी छूट गया तो आया, बोला इस राजा की सवारी किधर गई? हाँ क्या? अरे इधर राजा की बारात निकली, किधर गई? हाँ हाँ। तो उसको तो थोड़ा देर उसको ये समझने में लगा कि कह क्या रहा है। तो जब उसको समझ में आया तो बोला कि मैं तो श्रीमान बस अपने काम में लगा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो लगता है कोई आया नहीं था, अगर आया तो मुझे आगे भी कुछ करना है, वो चला। इस तरह से बाण बनाने वाला जो है वो दिखाता है कि अगर आपने वैराग्य लिया है और वैराग्य लेके अगर आपने कुछ पॉजिटिव नहीं किया है तो आप फंस जाओगे। कैसे दिखाता है सो देखिए, आपने वैराग्य ले लिया, सांस को जीत लिया और आपने कुछ इंगेज नहीं किया अपने आप को। देखो ये जो एरो बनाने वाला था ना, उसने भी दुनिया से वैराग्य लिया था, उसने फिर सांसों को भी जीत लिया था, सांस तक उसको ध्यान में नहीं था कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, लेकिन कुछ कर रहा था, इंगेज था वो साथ में, वो प्रभु की सेवा में या बाण बनाने राजा की सेवा में इंगेज था। वैसे ही अगर ये वैरागी व्यक्ति प्रभु की सेवा में इंगेज नहीं हुआ है तो उससे उसका हाथ कट जाएगा, उस वैराग्य से, उस वैराग्य से उसका हाथ कट जाएगा। इसलिए लक्ष्य, वैरागी को चाहिए कि लक्ष्य हो और लक्ष्य कृष्ण हो, तो फिर उसके लक्ष्य को पाने में बहुत उसको फायदा करेगा वैरागी। और लक्ष्य से चुका तो वही वैरागी उसको काट डालेगा, खून निकाल देगा उसको। हरे कृष्ण। और एक उदाहरण है भृंगी का। भृंगी एक कीड़ा होता है, ये क्या करता है, किसी कीड़े को पकड़ के आप एक दीवार में जहाँ रहता है खुद उसमें डाल देता है और डाल के दीवार को पैक कर देता है। वो इतना डर जाता है वो कीड़ा कि डर के भृंगी के जैसा हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उसके बॉडी का। ये बड़ा अजीब सा चीज़ होता है, बिना म्यूटेशन का, बिना इवोल्यूशन का इमीडिएट इवोल्यूशन हो जाता है उसका। और वो जब निकल के आता है भृंगी जो कीड़ा है, तो कहते हैं कि जब भृंगी के डर से जीते जी किसी कीड़े में तत्पुरुष हो जाता है, मतलब उसका मेटामॉर्फोसिस। चेंज, आकार उसका मॉर्फोसिस चेंज हो जाता है। तो फिर भक्ति करने से, जब भृंगी के डर से ये हो सकता है, जब डर से ये हो सकता है, तो भक्ति से भगवान के धाम के परिकरों का रूप क्यों नहीं मिल सकता? भगवान के परिकरों का रूप क्यों नहीं मिल सकता? एकदम मिल सकता है, इसी जन्म में आप देख सकते हैं, एकदम मिलेगा। कहने का मतलब 100% मिलेगा। ये भृंगी से सीखते हैं। और आखिरी है, ये शरीर से कुछ सीखते हैं। एक गुरु शरीर है, शरीर भी एक गुरु है। ये शरीर का क्या गुरु है? जीव शरीर का जो खींचता है एक डायरेक्शन में, जीव खाने के डायरेक्शन में क्या जाएगा। यहाँ की जो है नारियल की जो पानी है बड़ी फेमस है, वो पी के आना चाहिए। नारियल को दबा के प्रेस करके पानी निकाल के इलायची गुड़ डाल के पिलाते हैं लोग। 2-2 घंटा कार से लगे जाते हैं पीने के लिए। बड़ा गिलास, जंबो गिलास 200 रुपये का देता है बना के। यार स्वाद की दुनिया में जा रहे हैं, है ना। पहलवान की लस्सी पियेंगे बनारस में जाके। नीचे रबड़ी, बीच में लस्सी, ऊपर रबड़ी और क्या क्या डाल के मिट्टी के बर्तन में बना के, है ना। गिरिडीह में जाके रसगुल्ला खाएंगे, है ना। कहाँ कहाँ से क्या है ना, कुछ कुछ विशेष खाएंगे, है ना। खीर मोहन खाएंगे। कहाँ पे, बिहार में तो कुछ कुछ पेड़े इतने मीठे बनते हैं, इतने स्वादिष्ट होते हैं।
कहाँ जाके, एक गौर कृष्ण महाराज जी का गांव था, वहाँ भैंस की जो दही है इतनी गाढ़ी जमाते हैं लोग, वहाँ के ग्वाले, वो पूरे विश्व में अनूठे हैं, है ना। खड़िया गांव है उनका, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के गांव के आसपास। वो दही को टेस्ट कैसे करते हैं कि दही जम गया, ठंडी को दिनों में उसको कहते हैं चाकू से काटना पड़ता है, इतना कड़क हो जाता है। और उसको अगर दीवार में मार देने के बाद अगर वो गिर गया, मतलब वो दही अच्छा नहीं लगा। अगर आपको ये आश्चर्य लगेगा, आपको अविश्वसनीय लगेगा, क्यों लगेगा ही, क्योंकि हमने कहीं जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है। लेकिन जो जमाने वाले होते हैं, जो ट्रेडिशनल दूध को गर्म करके मिट्टी के बर्तन में जो डाल के जमाते हैं ना, तो पानी उसका पूरा निकल जाता है, सुबह तक पूरा टाइट हो जाता है, इतना टाइट कि उसको वही टेस्ट करने का तरीका है कि दीवार में चिपकना चाहिए। शादियों में तो उसको जमाने वाले विशेष लोग आते हैं बनाने वाले, है ना। तो ये दही खाने के लिए लोग पूरे भारत से उस गांव में जाते हैं। जब महाराज जी की कथा होती है, वो दही का स्वाद करने जाते हैं, ऐसा दही भी हो सकता है ना। और तब जाके उनको विश्वास होता है कि ये दही है। तो जीभ खींच रहा है खड़िया गांव की तरफ है ना। खैर, आप कथा भी सुन ले रहे हो, वो अलग बात है, वो अच्छी बात है, वो उसके साथ ये चल जाएगा, उसमें खिंचा जाएगा वो भी। कान जो है आपका अलग खींच रहा है कि कहाँ बड़ा अच्छा म्यूजिक बजे, है ना, छन छना ना छन छना ना छन, आप कान में लगे हुए हैं, सारे गा मा पा धा नी सा। अब जिनको ये प्रैक्टिस होगा वो भी निकाल रहे होंगे मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलत गाया मतलब कान जो है वो एक तरफ खींच रहा है, जीभ एक तरफ खींच रहा है, नाक जो है वो लैवेंडर की खुशबू लेना चाहता है। हमारे यहाँ लैवेंडर लगा हुआ है, और लोग जब पहली बार सूंघते कहते हैं ओ ये रियल लैवेंडर है, वो केमिकल वाला नहीं, इसको रियल कहते हैं। इसका जितना देर तक आप सूंघते रहेगा उतने देर तक उसका स्मेल आपको आते रहेगा दिमाग में। तो हर जो आपकी इंद्रियां हैं, शरीर की इंद्रियां, एक एक इंद्रिय जो है, एक इंद्रियां जो है आपके शरीर की, ये इंद्रियां जो हैं ये सब के सब हमारी सौतें हैं। सौत होती है ना, सौत। एक आदमी की समझ लो 5 पत्नियां हों, एक आँख है, एक कान है, एक जीभ है, एक नाक है। आँख खींच रहा है उधर, है ना, चलो देख के आते हैं, हुंडरू वाटरफॉल देखेंगे, पानी कहाँ से गिर रहा है, उसमें बैठ के मज़ा लेंगे। तो अब आपका चमड़ी खींचने लगा, है ना। अब वहाँ से अब नहा लिए, अब थोड़ा जीभ का टेस्ट करेंगे, फलाने जगह जाके एक लस्सी पिएंगे, है ना। अब लस्सी पीने निकले तो जीभ कहीं और खींच रहा है ना। और कान से कुछ म्यूजिक आ रहा, वाटरफॉल में म्यूजिक सुन रहे, मज़ा आ रहा है। हर इंद्रियां अलग अलग खींच रही है, और ये सौतें अलग अलग खींच के हमको जो है, वो पति के जैसा हालत हो गया, जिसकी कि 5 पत्नियां और 5 अलग अलग खींचे। वो पति की हालत क्या होगी, जैसी हालत होगी, जैसी भी होगी, वैसे ही शरीर में रहने वाले आत्मा की हालत है। इन सौतों के साथ बेचारा परेशान है ना। एक पत्नी हो तो भी लोग परेशान रहते हैं, और 5 रहे तो कितना परेशान होगा, है ना। इसलिए शरीर से ये सीखते हैं कि जितनी इंद्रियां आदमी के पास ज़्यादा भोग के विषय संबंधी चीज़ें हैं, उतना ही आदमी के जीवन में मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल अलग अलग जगह खिंचाव है, और अलग अलग खिंचाव रहने से व्यक्ति के अंदर में स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है। आगे का आनंद की बात छोड़ ही दीजिए। एक लेक्चर या 2 में होने वाला था, हमें ऐसा लगा था, ये 7 में हो गया आखिर में, ठीक है ना। तो बड़े कम समय में हो गया, 24 को हमने 7 ही में ख़त्म कर दिया। 7 है प्रवचन, उसके हिसाब से जाएंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद।